18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 1774 में 20 साल की उम्र में बूरबों राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिव्र, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था, उससे अधिक कर्ज चढ़ गया था। सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16वें को करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बंटा था। पहले एस्टेट में पादरी शामिल थे जो चर्च में विशेष सेवाएं देते थे। दूसरी एस्टेट में कुलीन शामिल थे। कुलीनता जन्म से उत्तराधिकार में मिलती थी। तीसरा एस्टेट आगे 3 वर्गों में बटा था। बड़े व्यापारियों, विक्रेताओं, दरबार के अधिकारियों आदि का पहला वर्ग अपेक्षाकृत समृद्ध था। किसानों और कारीगरों के दूसरे वर्ग के पास बहुत मामूली धन था। भूमिहीन किसानों, मजदूरों और नौकरों का तीसरा वर्ग सबसे गरीब था। प्रथम 2 एस्टेट्स के लोगों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट भी शामिल थी। केवल तीसरा एस्टेट करों का भुगतान करता था। चर्च भी किसानों से टाइड नामक कर वसूलता था। तीसरे एस्टेट के सभी सदस्यों को टाइल नामक प्रत्यक्ष कर और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता था। एस्टेट में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अधीन विकसित हुआ था।